कैसे हो बसमा? ये है मेरा परिवार, ये मेरे भ्राता और ये उनकी अर्धांगिनी। प्रणाम देवी जी। बड़े भैया, क्या हुआ भ्राता? ये है मेरे अनुज। अनुज भ्राता प्रणाम। और ये है मेरे बाल सखा। बाल सखा जी प्रणाम। ये है मेरी परम सखी कमला। कमला जी प्रणाम। अद्भुत सुंदर परिवार। आइए आसन ग्रहण कीजिए विराजी। अतिथियों का स्वागत किया जाए। अरे दूर करो इन्हें। ये आप बहुत भयावह हैं, मुझे बहुत भय लग रहा है। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, किंतु बड़े भैया को देखिए, वो तो भय से कांप रहे हैं। हाँ वो मैं वैसे तो भयभीत नहीं होता, परंतु ऐसा मुख पहली बार देखा तो इसलिए थोड़ा सा भयभीत हो गया। बस बस शेषनाग, इतने अधिक अभिनय की भी आवश्यकता नहीं है। बसमा, क्या देख रहे हो? आप निश्चिंत रहें। थाली हमें तो और भागो वरना हम तुम्हें। लीजिए बाल सखा भ्राता, लीजिए। नारायण, ना 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 ना, अभी मुझे तृष्णा नहीं है। ठीक है। लग रहा है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से ही देखना होगा, क्योंकि मुझे ये आभास हो रहा है कि ये लोग वो नहीं हैं जो ये दिख रहे हैं। महादेव, शुक्राचार्य पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कौन से गहरे चिंतन में खो गए हैं गुरुदेव? यही है मोहिनी का परिवार जिससे आप मिलना चाहते थे, तो मिलिए ना। ये है हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य। ज्ञान में बृहस्पति भी इनसे आगे नहीं। मैंने इन्हें यहां इसलिए निमंत्रित किया है ताकि ये हमारे शुभ विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित कर सकें। श्रेष्ठ मुहूर्त कल भोर का है। संबंध उत्तम सिद्ध होगा। दुर्भाग्यवश मैं कल उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दें। मुहूर्त निकल चुका है, भस्मासुर सज है और मोहिनी के परिवार वाले भी। सब ठीक ही है। सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या ठीक नहीं है? तुम्हारा परिवार है यहाँ पे? नहीं ना, केवल मेरा ही परिवार है। और मेरे भी आधे ही परिवार वाले हैं। मेरे समस्त परिवार वाले तो यहाँ आ ही नहीं पाए। मैं चाहती हूँ कि सभी आए। भव्य विवाह होना चाहिए, उसमें नृत्य संगीत ये सब ना हो तो आनंद कैसे आएगा? मैं चाहती हूँ कि हमारे विवाह में हम सब नृत्य करें, मेरा पूरा परिवार नृत्य करे। देखो सब सज भी है। नृत्य के नाम पर समस्त परिवार में इतना उल्लास, परंतु समस्या यह है कि नृत्य हमें नहीं आता। हाँ तो हम है ना, हम आपको नृत्य सिखा देंगे। ये मेरे बड़े भ्राता है ना, बड़े अच्छे नर्तक हैं। आप एक बार इन्हें नृत्य करते हुए देखेंगे ना, ऐसा आभास होता है मानो जैसे साक्षात नटराज आपके समक्ष नृत्य कर रहे हैं। आहो हो बड़े भ्राता, आप मेरे विवाह में नृत्य का आरंभ करेंगे ना? अब मेरी प्यारी बहन इतने आग्रह के साथ कह रही है तो मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
हाँ, ये बात तो मैं जानती ही थी। जैसे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इच्छा, एक विशाल महाउत्सव का प्रबंध किया जाएगा। ठीक है भस्मासुर, तो मैं प्रस्थान करता हूं। आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। बस माँ, अब हम यहाँ रुक के क्या करें, हम भी चलते हैं। चलिए। हर हर महादेव। अब क्या बात हुई है? अब क्यों रूठे हुए हैं सब? और राधे, ये क्या है? भोली तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सब कान खोलकर सुन लो। मैं उस असुर के विवाह में नृत्य कदापि नहीं करूंगा। अरे, आप स्वयं नटराज हैं, आपको तो नृत्य करना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। महादेव तो फिर भी नटराज है, किंतु मैं तो शेषनाग मात्र हूं। मैं तो मात्र फुफकारना जानता हूं, यह नृत्य मुझसे कैसे हो पाएगा? ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ, किंतु नारद मुनि, आप तो स्वयं एक संगीतज्ञ हैं, आपको तो सुर और ताल की बड़ी समझ भी है, आपको तो नृत्य करना ही होगा। प्रभु, मैं और बहन पार्वती, अब स्वयं एक उत्तम नटरानी है, आपको भी नृत्य करना है। और लक्ष्मी तो सदैव नारायण को अपनी उंगलियों पे नचाती है, आपको भी नृत्य अवश्य ही आता होगा, आपको भी नृत्य करना होगा। मैं क्यों करूं नृत्य भला? मैं तो आपके विवाह में ही नहीं आने वाली, और आप चाहते हैं मैं नृत्य करूं? भूल जाइए। कर लो लक्ष्मी, विनती है तुमसे। विनती? कैसी बात कर रहे हैं नारायण? जब मैंने आपसे नृत्य दिखाने को कहा तब स्वयं तो आपने नृत्य दिखाया नहीं, और अब मुझे नृत्यांगना बनाकर ताल पर थिरकवाने चले हैं। ठीक है, मैं आप सबको वचन देती हूँ कि यदि आप सब कल नृत्य करेंगे तो मैं भी आप सबके समक्ष एक ऐसा नृत्य प्रस्तुत करूंगी जिसे संसार ने आज से पूर्व न कभी देखा है न कभी देखेगा। अब सभी को परम आनंद अनुभव होगा। और यही नहीं, इस नृत्य का जो परिणाम होगा जिसे ये संसार सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा, आप सब भी। ठीक है, मान लेते हैं। क्यों महादेव? हाँ, ठीक है। मुझे पुनः प्रयास करना होगा। कौन है ये लोग? मेरे ध्यान में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों मेरी दिव्य दृष्टि से दूर हो रहे हैं ये सब? अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूं कि वर्तमान में ये कहां है। यदि ये मोहिनी का छोटा भाई शेषनाग है, अर्थात सभी परिवार वाले उससे अधिक हैं, अवश्य ही इनका संबंध शेषनाग से होगा। तो बड़े भाई के रूप में महादेव, भाभी के रूप में देवी पार्वती और सखा नारद और साथ में सखी लक्ष्मी, और ये सब मोहिनी के साथ यहां
नारायण वही मोहिनी बनकर छलने आया है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तो नहीं आ पाया था उस विवाह में, परंतु मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि हुआ क्या। महादेव, क्या आपने सच में नृत्य किया था? हाँ, करना ही पड़ा था। भाग्यशाली है भस्मासुर। जो भाग्य हम देवों को नहीं मिला, वो उसे असुर होकर प्राप्त हुआ। सोने पर सुहागा यह है कि विवाह भी रचा रहा था तो नारायण अवतार के साथ स्वयं नारायण मोहिनी का अवतार लेकर आए थे, केवल भस्मासुर के लिए। भस्मासुर के भाग्य की तो छोड़िए वायुदेव, ये पूछिए कि क्या मोहिनी ने अपना वचन निभाया कि वो हम सबके समक्ष एक अद्भुत अप्रतिम नृत्य करके दिखाएंगी। और शुक्राचार्य, क्या वो सफल हुए थे भस्मासुर को सत्य बताने में? शीघ्र पहुंचना होगा मुझे, शीघ्र। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वहां वो शुक्राचार्य भस्मासुर को सत्य बताने के लिए आगे बढ़ते जा रही है और यहाँ जिनकी सहायता की मुझे आवश्यकता है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। आज ये मार्ग इतना लंबा क्यों लग रहा है? प्रणाम प्रभु। कहाँ है सब? सभी आपके और भस्मासुर के विवाह के लिए सज्ज होने गए। देखिए शेषनाग, शुक्राचार्य भस्मासुर तक पहुंचने के लिए बहुत बल लगा रहे हैं। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा, अन्यथा जो भी प्रयास अब तक किए हैं सब निष्फल हो जाएंगे। अब बस ये सुनिश्चित करना है कि भस्मासुर विवाह के प्रबंधों में व्यस्त हैं, शुक्राचार्य उनसे भेंट ही ना कर पाए। तब तक मैं लक्ष्मी, पार्वती, महादेव इन सभी को बाराती बनाकर ले आती हूँ, ठीक है? पुनः यही वृक्ष? मैं घूम फिरकर यहीं क्यों लौट रहा हूं? माया, मेरे साथ माया रची जा रही है ताकि मैं भस्मासुर तक पहुंच ही ना पाऊं। कैसा लग रहा हूं मैं ठीक तो लग रहा हूं ना? क्या मैं मोहिनी को और मोहिनी के परिवार वालों को मोहित कर पाऊंगा? यदि आज मैं उसके स्तर के आसपास भी आ जाऊं, तब मैं अपने आप को मोहिनी के योग्य समझूंगा। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। जीजाश्री! अनुज भ्राता, बधाई हो जीजाश्री, बधाई हो। स्वागत है आपका। क्या हुआ अनुज, जितना हाथ क्यों रहे हो? थके हुए भी प्रतीत हो रहे हो। एक काम करो, थोड़ा विश्राम कर लो। हम किसी कन्या को भेजते हैं जलपान के साथ। हैं वो क्या है, हमें पुरोहित का प्रबंध करना है, तो हम आते हैं। हाँ? अरे जीजाश्री! क्या जीजाश्री, आपको क्या लगता है आपके विवाह की मात्र आप ही को पड़ी है? आपसे अधिक उत्सुकता मुझ में है इस विवाह के लिए। इसीलिए तो पुरोहित जी को सबसे पूर्व मैं ही दरबार में मंडप में बिठाकर आया हूं हवन की तैयारी के लिए। सच? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आपको विश्वास भी होगा और आनंद भी आएगा जब आप स्वयं चलकर देखेंगे कितना अद्भुत प्रबंध किया है इस श्रेष्ठ भ्राता ने आपके। आपका ये सेवा भाव हमें रुलाना दे।
अति उत्तम प्रबंध किया है। प्रभु आ ही जाओ, समय निकला जा रहा है। आज आप सब कितने सुंदर सजे हुए हैं मेरे विवाह के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। धन्यवाद छोड़िए, अपना वचन स्मरण रखिए। हम सब अत्यंत आतुर हैं आपका नृत्य देखने के लिए। सत्य कहा। मेरा आप दोनों देवियों से ये विनम्र निवेदन है कि इनकी मीठी चिकनी चुपड़ी प्रशंसा भरी बातों में आ मत जाइएगा। मैं इतना भी भोला नहीं हूं कि समझ ना पाऊं कि ये सब प्रशंसा केवल इस लीला में इनकी सहायता करने के लिए हो रही है। हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। शुक्राचार्य बड़ा प्रयास कर रहे हैं भस्मासुर तक पहुंचने का। ओम नमः शिवाय। शीघ्र चलिए, महादेव की दी हुई शक्तियों से शुक्राचार्य ने स्वयं को अदृश्य कर दिया है। हमें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। आए नहीं अभी तक सब। भस्मासुर, शीघ्र ही अपने कक्ष में आओ। मुझे तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। मित्र, क्षमा करना, मोहिनी की एक भेंट भूल आया हूं। अभी आया। कहाँ रह गए नारायण, अब तो आ जाइए। हे मेरे आचार्य, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल चल रहा है। आशीर्वाद रहने दो। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुदेव? कोई भूल हो गई क्या हमसे गुरुदेव? यदि हो गई है तो क्षमा कर दीजिए। मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त मेरा है ही कौन गुरुदेव? मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि आप तब से शीघ्र ही लौट आए। यही बात है भस्मासुर कि तुम्हें मूर्ख बनता हुआ देखा नहीं गया। मूर्ख? हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें बहुत दिनों से मूर्ख बनाया जा रहा है भस्मासुर। गुरुदेव, ये ईर्ष्या है, ये सोच छोड़ दीजिए। आप इस प्रकरण को छोड़ दीजिए महादेव के लिए। क्योंकि स्वयं महादेव इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। क्या? और ये मोहिनी के परिवार वाले देव हैं। और बड़ा भाई स्वयं महादेव है। छोटा भाई जो अभी तुम्हारे साथ था, जानते हो वो कौन है? शेषनाग। और हां, तुम्हारी मोहिनी, जानते हो वो कौन है? कौन है? स्वयं नारायण है। नारायण है।